हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज है क्या, राइट? कहाँ इसका यूज होता है और कैसे ये इंट्रोड्यूस हुई। तो सी अगर लैंग्वेज की बात करें, ये क्या है? जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अपने विचार व्यक्त करने का, उन्हें रिसीव करने का एक माध्यम है। सेम वे अगर हम मशीन की बात करें, अगर कंप्यूटर की बात करें, किसी भी मशीन को अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं तो हम कैसे देंगे? देखिए, हम उसे बोल के तो ऐसे बोल नहीं सकते कि भाई 2+2 ऐड करके हमें दीजिए, तो वो तो समझेगा नहीं। कंप्यूटर को, मशीन को, किसी भी मशीन को केवल दो चीजें समझ आती हैं, डिजिटल सिग्नल 0 और 1, राइट? तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे बात करते हैं, देखिए, लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो तरह की होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? हाई लेवल लैंग्वेज, देखिए, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, राइट? सो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देनी होती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1, तो एक प्रोग्राम के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम राइट करना बहुत ही मुश्किल काम था, राइट? तो इन लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम क्या थी? एक तो डिफिकल्टी, सबसे बड़ी तो डिफिकल्टी इन राइटिंग प्रोग्राम, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड क्या प्रॉब्लम थी? मशीन डिपेंडेंसी। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई भी प्रोग्रामर, देखिए, कोई भी प्रोग्रामर कोड लिखेगा तो 0 और 1 में लिखेगा। सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, पूरी इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 और 1 में कन्वर्ट करके मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद जो आउटपुट आएगा वो भी 0 और 1 में आएगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को फिर उसमें कन्वर्ट करना रियल लैंग्वेज में, जो जैसे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट मिलता है। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी। ये चीजें एक प्रोग्रामर के लिए आसान नहीं थी। दूसरी चीज थी मशीन डिपेंडेंसी, मींस अगर एक प्रोग्राम एक मशीन के लिए लिखा गया है तो वो दूसरी मशीन के लिए, दूसरे कंप्यूटर के लिए इनवैलिड था, क्योंकि हर मशीन, हर कंप्यूटर का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो मशीन डिपेंडेंसी थी। सो इन दो प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आगे बढ़ते गए जो डेवलपर्स, आगे बढ़े। आगे क्या? असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई। उसमें क्या? जैसे ऐड, मूव, सब्सट्रैक्ट, इस तरह की कमांड्स का यूज होने लगा। कमांड्स क्या? मशीन लेवल पे कमांड्स से हम क्या करते थे? प्रोग्रामिंग करते थे। मींस अगर एडिशन करना, एक रजिस्टर में वैल्यू स्टोर की, दूसरे में की, फिर उनको ऐड कमांड से क्या किया? दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करके एक तीसरे रजिस्टर में सेव कर दिया। इस तरह से असेंबली लैंग्वेज आई। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी तो कम हुई, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम सेम रही,
मशीन डिपेंडेंस की। सो प्रोग्रामर आगे बढ़ते गए, आगे बी लैंग्वेज आई, बी के बाद सी आई। सो सी लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज with some low features, with some low level language features. So that is why it is known as middle level language. राइट। सो ये क्या है, कुछ इसमें हाई लेवल लैंग्वेज है विद सम लो लैंग्वेज फीचर्स। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? अगर बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स का, हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती हैं ये, इसके अपने रूल्स होते हैं कुछ, वो आगे बात करेंगे। राइट। दूसरी होती है मशीन इंडिपेंडेंट। इसका फीचर क्या होता है? सेकंड, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं ये। मींस अगर कोई भी प्रोग्रामर एक मशीन के लिए प्रोग्राम लिखेगा तो वो सभी मशीन्स के लिए वैलिड होगा। वैलिड कैसे? ये मशीन इंडिपेंडेंसी हुई कैसे? देखिए, अगर मशीन इंडिपेंडेंसी की बात करें, जैसे असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को क्या हुआ, एक असेंबलर का इंट्रोड्यूस हुआ। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है। राइट। सो जब ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन को केवल मशीन लैंग्वेज समझ आती है, तो ये क्या है, हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट होके करके क्या है, मशीन लेवल पे यानी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। सेम वे अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सी, अगर हमने प्रोग्राम राइट किया, सोर्स प्रोग्राम है सी, राइट, ये हमारा सोर्स प्रोग्राम हुआ, तो कंपाइलर के थ्रू ये क्या कन्वर्ट होता है, कंपाइलर क्या करता है, अभी बात करते हैं। कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू क्या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। और इस ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या एक मशीन पर रन कर सकते हैं। सो देखिए, दो चीजें हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। चल इनकी वर्किंग को देख लेते हैं, कैसे ये काम करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का काम क्या है? ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट कोड फ्रॉम
हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। राइट। सो दोनों का काम सेम है, लेकिन क्या है इनकी वर्किंग में फर्क, क्या है डिफरेंस, क्या है इनकी वर्किंग में। अगर हम बात करें कंपाइलर की, कंपाइलर क्या करता है, जैसे हमारा ये सी प्रोग्राम है, ये क्या है कंप्लीट प्रोग्राम को रीड करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। राइट। इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये क्या करता है ट्रांसलेट करता है कोड को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इसने तो क्या किया, ट्रांसलेट किया कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ में। अगर कोई एरर आएगा तो ये लास्ट में एरर उसे डिस्प्ले कर देगा। अगर बात करें इंटरप्रेटर की, वर्किंग सेम है दोनों की, मतलब वर्किंग में डिफरेंस है, काम क्या है इनका सेम है। लाइक कैसे ये काम करता है, ये क्या करेगा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये हमारा सी प्रोग्राम है तो इसमें क्या करेगा, कोई भी एक स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पहले इसे ट्रांसलेट करेगा। अगर कुछ एरर आएगा तो यहां पे अपनी स्टॉप वर्किंग कर देगा, वर्किंग को स्टॉप कर देगा और एरर शो कर देगा। सेम वे अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, वन बाय वन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसके प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता चला जाएगा। काम सेम है लेकिन क्या है उनकी वर्किंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ। क्या है इसके फीचर्स क्या हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।